अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये व्लॉग ना स्टार्ट किया था मैंने रमज़ान से 2-3 दिन पहले से। मुझे ना घर की सफाई वगैरह करनी थी रमज़ान के लिए, तो उस वजह से मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं था। आप सब तो जानते हैं कि मेरे पास में कोई भी हेल्पर वगैरह नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। उससे पहले मुझे ना कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियोस थी, वो भी अपलोड करनी थी, तो इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा-सा लेट हो गया। तो आज मैं इस व्लॉग को अपलोड करूँगी, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये व्लॉग ना मैंने स्टार्ट किया था कर्टन वगैरह वॉश करने से, जो घर की कारपेट्स थी, कर्टन्स थे, डोरमेट वगैरह, उनसे स्टार्ट किया था। और क्योंकि कर्टन थोड़े से ज़्यादा हैं इसलिए मैंने एक-एक रूम के धोना स्टार्ट किया था और इसी तरह से मैंने सारे कर्टन सबसे पहले वॉश कर लिए थे। अच्छा जी, तो एक रूम के जो कर्टेन थे मेरे ना वो वॉश हो गए थे और उसे मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया था। उसके बाद में बारी आती है इस कारपेट की, तो इसे भी मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था मशीन में। और जब मैंने इस कारपेट को डाला मशीन में तो मैंने देखा कि मेरी मशीन धूल से पूरी सनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा धूल थी उसके ऊपर। क्योंकि आजकल ना हवाओं का मौसम आ गया है और ठंड तो ख़त्म होने को आई और हवाएं चालू हो गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा धूल भरी होती हैं। और मेरी वॉशिंग मशीन ना बालकनी में रखी हुई है, तो इस वजह से ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देते हैं। मैंने इसको डीप क्लीन तो नहीं किया, लेकिन कपड़े की हेल्प से सारी जो भी उसकी डस्ट वगैरह थी वो क्लीन कर दी थी। तो यहाँ कारपेट भी वॉश हो चुकी थी। अब बारी आती है जो मेरे घर की सारी जान-नमाज़ें हैं उन्हें वॉश करने की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग अपने दिलों को साफ़ करते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, तो जान-नमाज़ें वगैरह रह जाती हैं, तो जान-नमाज़ों को ज़रूर क्लीन करा करिए। जो भी कुरान पाक के कवर होते हैं उन्हें भी क्लीन करें, तो इससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और अच्छा लगता है जब सब कुछ एकदम नया-नया सा रीस्टार्ट होता है। एक तरह से रीस्टार्ट ही कह लें इसे कि नया महीना होता है, अल्लाह ताला का महीना होता है, तो उसमें सारी चीज़ें रीस्टार्ट होती हैं। तो इस वजह से मैंने अपने घर की जो भी जान-नमाज़ें थी उन्हें क्लीन कर दिया। जो मुझे लग रही थी कि ये थोड़ी बहुत गंदी हैं, उन्हें मैंने क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वैसे तो मैं 6 मंथ में या 3 मंथ में इन्हें वॉश करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान है तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें वॉश करना। तो इनको वॉश करने के बाद में भी मैंने इन्हें धूप में रख दिया था सूखने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर और जो मेरे ड्राइंग रूम के कर्टन्स हैं उनको भी मैंने ऐसे टाइट कर दिया था अच्छे से। अच्छा, ये तरीका ना बहुत ही अच्छा है। जब भी आपको कर्टन वॉश करने हो ना, इस तरह से आप उनके रिंग्स में कोई भी चीज़ डालकर और उसे अच्छे से टाइटली बांध दीजिए। इससे जो इसके रिंग होते हैं ना वो नहीं निकलेंगे और ये कर्टन ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही धोती हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने कर्टन वॉश किए थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मशीन में डाल दिया था बिना बांधे, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिंग्स जो थे मेरे कर्टन्स के वो निकल गए थे। तो अब ना हो गई थी रात और सारे कर्टन वगैरह सब सूख चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इन पर पहले प्रेस कर देते हैं, उसके बाद में हम इसे हैंग करेंगे। तो मैं जब भी कर्टन वगैरह वॉश करती हूँ या बेडशीट, तो उस पे ना प्रेस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो रिंकल्स होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं ना ज़्यादा झुक के प्रेस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बैकबोन में थोड़ा-सा पेन होने लगता है। तो मैंने यहाँ पर ना अपने हस्बैंड को लगा दिया था काम पे कि आप ज़रा-सा इस पे प्रेस कर दीजिए। वैसे वो भी ना प्रेस के काम से बहुत ही दूर भागते हैं और बहुत ही दिल चुराते हैं करने से, बोलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये काम। लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था, थोड़ा-सा इमोशनली ब्लैकमेल करके कि आप लगा दीजिए वरना मेरी कमर बिल्कुल बेकार हो जाएगी, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ख़ैर वो उन्होंने जितने भी कर्टन बचे थे उन पर प्रेस कर दिया। तो जो वो थोड़ा-सा लंबा रॉड था ना, उसकी हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा है, इस वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ, इसलिए वो मैंने अपने हस्बैंड से लगवाया था। उसके बाद में जो ये छोटे रॉड का है उसमें मैंने खुद से जो कर्टन थे वो हैंग कर दिए थे। अच्छा, मैंने ना इसको एक नए तरीके से डाला था जो कि मैं दिखाना भूल गई।
उससे जो कर्टन होते हैं ना वो ओवरलैप हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं आता है उनके बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब एकदम नीट सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने पहले इस तरह से डाला था, फिर मैंने इसको उतार के तो उसे दूसरी तरह से डाला था, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर जब कर्टन डाल चुकी थी तो ये एक छोटा और एक बड़ा हो गया था। तो जो विंडो का था वो चेंज हो गया था और जो यहाँ का था वो विंडो में चला गया था। तो ख़ैर ये ऐसा ही पड़ा रहा, जब हस्बैंड आए थे तो फिर मैंने उनसे ही इसको दोबारा से लगवाया था कर्टेन को, तब मैंने इसको ना सही कर दिया था। अच्छा जी, एक दिन तो ख़त्म हो गया सारे कामों में, दूसरे दिन की ये व्लॉग है। तो दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट की थी जो घर की क्लीनिंग थी, जो जैसे कि मकड़ी के जाले वग़ैरह साफ़ करना। तो मकड़ी के जाले मैं हफ़्ते में 1 बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो थोड़ा-सा खुला-खुला टाइप का है, जिससे डस्ट वग़ैरह बहुत आती है और जाले ना 1 हफ़्ते में अच्छे खासे लग जाते हैं। तो इस वज़ह से मैं हफ़्ते में ज़रूर क्लीन करती हूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से, तो फिर मैं इसे ना 15 दिन में या 10 दिन में ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, या फिर मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। तो ये जो डाउन सीलिंग वग़ैरह होती है इसमें अच्छे खासे जाले लग जाते हैं, जिनको क्लीन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इस वज़ह से मैं ना इन्हें हफ़्ते में 1 बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। तो आज मेरा ये काम भी था कि मुझे ये सारी क्लीनिंग करनी थी, मकड़ी के जाले वग़ैरह साफ़ करने थे, डस्टिंग करनी थी सारी, तो ये भी काम मैं कर रही थी। अच्छा जी, आपको लग रहा होगा कि फटाफट से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लगा था, पूरा दिन लग गया था मेरा। और रमज़ान से 1 दिन पहले का ही है ये क्लीनिंग का वीडियो, जो कि जाले वग़ैरह जो मैंने क्लीन किए, तो इसमें बहुत टाइम लगा था, पूरा दिन चला गया था। मैं एकदम थक के चूर हो गई थी रात में, और मुझे ना तरावी भी पढ़नी थी। लेकिन ख़ैर घर के काम हैं तो वो तो करने ही पड़ेंगे, और मैं अकेले हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई भी हेल्पिंग नहीं है, तो सारे काम मुझे ही ख़ैर करने पड़ेंगे। तो मैंने धीरे-धीरे करके अपने आप को थोड़ी-सी हिम्मत और मोटिवेशन दी और सारे काम कर डाले थे। तो यहाँ पर मेरे पूरे घर के जाले वगैरह साफ़ हो गए थे, बाथरूम के भी क्लीन कर दिए थे जो भी जाले थे, और एंट्रेंस पे मैंने क्लीनिंग कर दी थी। अब आ गई थी बारी बालकनी की, तो उसे भी मैंने क्लीन कर दिया था। और अब ना मैं ये जो ग्लास विंडो और ग्लास डोर हैं तो इन्हें भी क्लीन कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास कोलिन तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था ना उसी से क्लीन कर लिया। उतना अच्छा काम नहीं किया था ग्लास पर, लेकिन फिर भी एक हद तक अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने सारी जो ग्लास वाली चीज़ें थी, विंडो वगैरह, डोर, इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद में ये जो दरवाज़े वगैरह थे ये भी क्लीन करे थे, क्योंकि जो मेरा बेटा है तो वो ना हर जगह ड्राइंग बनाता है। आप देख सकते हैं मेरे घर में, मेरे घर की जो हालत है वो एकदम ख़राब कर दी है उसने। हर जगह पे उसने कलर लगाया हुआ है, और मतलब लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बोला था कि चलो पेंट करा देते हैं, तो बोला कि अब्बू आप कराएँगे, मैं फिर से इसको कलर कर दूँगा। तो इस वजह से ना हम लोगों ने अभी पेंट नहीं कराया है। अब जब ये अच्छे से गंदा कर लेगा तभी इस पे पेंट कराएँगे। वैसे हमने ना उसे ऑनलाइन एक छोटा-सा ब्लैक बोर्ड मँगा के दे दिया है कि अब जो भी ड्राइंग करनी है वो इस पे करे। लेकिन क्या फ़ायदा है, थोड़ा-सा लेट हो गया, पहले मँगाते तो शायद वो जो भी वॉल थी वो ख़राब ना करता। बहुत ही ज़्यादा उसने गंदी कर दी हैं। आपने मेरी वीडियोज़ में देखी होंगी कि मेरी जो वॉल है बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं। जहाँ-जहाँ तक उसकी हाइट पहुँची है ना वो सारा उसने गंदा कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ना कहा था कि आप अपने होम का टूर दीजिए, तो मुझे लगता है कि जब इतना कुछ ख़ास है नहीं और थोड़ा-सा गंदा भी लगता है इन वॉल्स की वजह से, तो मुझे लगा कि मैं क्या इसमें होम टूर दूँ आपको, जब कुछ अच्छा-सा होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह दूँगी। अभी इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको होम टूर दूँ। तो अब बारी आ जाती है वॉशरूम क्लीन करने की, तो यहाँ पर मेरे घर में ना 3-3 वॉशरूम हैं, तीनों मुझे क्लीन करने पड़ते हैं। जब मेरे हस्बैंड को टाइम होता है तो वो भी मेरा साथ ज़रूर देते हैं और वो भी क्लीन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे ही क्लीन करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं घर पे सारे काम करती हूँ, वो तो सुबह उठ के नहा धो के चले जाते हैं ऑफ़िस, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं डेली करती हूँ क्लीन, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है उसे डेली करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, जैसे कि ये जो गेस्ट एरिया वाला है,
जो पाउडर रूम आई थिंक बोलते हैं इसे, तो वो वाला मैं डेली नहीं क्लीन करती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो इसे डेली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में एक बार क्लीन कर देती हूँ। और जो मेरे बेडरूम का है उसे भी मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ, जब भी मैं मतलब 1-2 दिन में उसे क्लीन करती हूँ क्योंकि वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और मुझे मतलब रूम में है तो इसलिए मुझे ज़्यादा यूज़ करना नहीं पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर सारे वॉशरूम भी क्लीन हो चुके थे, उसके बाद में मैंने जो सोफ़े के कवर थे उन्हें भी निकाल दिया था और वॉश करने के लिए डाल दिया था। तो साथ में मशीन भी चल रही थी मेरी और साथ में मैं भी काम कर रही थी लगातार, तब जाके एक दिन में सारा काम ये हो गया था। वैसे मैं पहले ना हर साल क्या करती हूँ कि मैं 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर देती थी, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया। एक तो मेरे घर में ना मेहमानों का आना-जाना लगा था बैक टू बैक, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पहले से सारी चीज़ें स्टार्ट करूँ। तो ख़ैर अब हो गया था धीरे-धीरे करके। अच्छा जी, अब बारी आती है यहाँ पर ये जो कुरान पाक के कवर थे उन्हें वॉश करने की, तो इन्हें भी वॉश करना बहुत ज़रूरी था। वैसे मैं वॉश करती हूँ लेकिन रमज़ान है तो ज़रूरी था वॉश करना। और ये जो कुरान पाक के कवर है ना, ये मेरी मम्मी ने मेरे शादी में बना कर दिए थे, तो मुझे ना इनसे अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मैंने जो ये कुरान पाक के कवर उतारे थे ना, तो ये मैंने पहले ही उतार के रख लिए थे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने वॉशरूम क्लीन करने के बाद में उतारा है, नहीं पहले उतारा था लेकिन वो क्लिप मैंने बाद में लगाई है। तो इस पे आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट मत करिएगा कि आपने वॉशरूम वॉश किया उसके बाद में आके कुरान पाक को छू लिया। मुझे पता है कि बिना वज़ू के नहीं छूना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले ही उतार के रख दिए थे। और अब जी बारी आती है डस्टिंग की, तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें डस्टिंग वाली थी, बेड था और मेरा ये ड्रेसिंग टेबल था, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और जो मेरे ये प्लांट्स हैं, मनी प्लांट्स, तो इनकी भी क्लीनिंग करनी थी लेकिन मैंने उतनी नहीं करी है, मैं फिर कभी बाद में करूँगी। और ये जो एक रोज़ था तो मैंने इसे भी पानी में डाल के रख दिया था, थोड़े दिन तक ये ऐसे ही लगा रहेगा तो अच्छा लगेगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी थी। अच्छा जी, अब बारी आती है ये जो कुरान पाक का स्टैंड है जहाँ पर मैं कुरान रखती हूँ, तो उसे क्लीन करने की, तो ये मैंने ना पहले ही कर लिया था। और वही मैंने जैसा पहले बताया कि क्लिप मैंने ये बाद में लगाई है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मैं क्लिप बनाती रहती हूँ, उसके बाद में एक-एक करके अरेंज करती हूँ जहाँ पे मुझे जो लगानी होती है इस तरह से, तब वो आपको एक कंप्लीट ब्लॉग मिल पाता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि फटाफट से सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बनाने में और फिर उसके बाद में एडिट करने में। मैंने आपको ये पहली पहली बार नहीं मतलब बहुत बार बताया है ऐसा कि बहुत ही टाइम लगता है इसको बनाने में। तो ख़ैर यहाँ पर इसकी भी क्लीनिंग हो गई थी, इसके बाद में मैंने ये जो कुरान पाक थी ये ऊपर रख दिया था, इसका बॉक्स भी रख दिया था, उसके बाद में मैंने बाकी की क्लीनिंग करी थी। तो ये देखिए जो वॉशरूम था, वॉशरूम की इसके बाद की क्लीनिंग थी, तो वो एक-एक करके मैंने सारे वॉशरूम क्लीन कर दिए थे। अच्छा जी, अब बारी आती है सोफ़े को क्लीन करने की। मैंने 2-3 दिन पहले ही सोफ़ा क्लीन किया था, मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन थोड़ी क्योंकि मैंने बताया ना कि विंडो है, खुला हुआ घर है तो धूल बहुत आती है और मेरा ना सेकंड फ्लोर पे है तो इस वज़ह से और ज़्यादा हवाएँ चलती तो धूल आ जाती है। इस वज़ह से मुझे ना क्लीन करना पड़ता है। और ये जो सोफ़े हैं इनका फैब्रिक ऐसा है कि जो डस्ट है उसे ना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अपने फैब्रिक में, तो इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जब भी आप लोग लीजिए सोफ़े तो मैं सजेस्ट करूँगी जो लेदर के होते हैं उस टाइप का लीजिए, या फिर अगर आपका घर ऐसा है तो फिर आप जो फैब्रिक वाले होते हैं ना वो लीजिए, वरना ये बिल्कुल भी बेकार होते हैं, बहुत ही क्लीनिंग माँगते हैं ये। तो सोफ़े भी क्लीन हो गए थे, उसके बाद में जो भी बेडशीट वग़ैरह थी सारी उन्हें भी मैंने हटा दिया था। और साइड बाय साइड ये जो क्लीनिंग का काम था वॉशिंग का वो भी चल रहा था। तो मैंने बेडशीट भी डाल दी थी क्लीन होने के लिए, सोफ़े के कवर क्लीन हो चुके थे, वॉश हो चुके थे, तो मैंने ना फिर मशीन में बेडशीट भी डाल दी थी। अच्छा जी, अब बारी आती है किचन की, तो किचन के बहुत सारे काम मैंने पहले ही कर दिए थे, जैसे कि उसके जो भी कंटेनर वग़ैरह होते हैं, डिब्बे और जो भी स्टैंड वो सारे मैंने वॉश कर दिए थे क्योंकि मेरा ना मॉड्यूलर किचन नहीं है, इस वज़ह से मुझे ना प्लास्टिक के जो रैक्स होती हैं, उन पर सारे चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। अगर वो सारी चीज़ें शूट कर दी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाना था, इसलिए मैंने उसे नहीं शूट किया है। और अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, तो यहाँ पर मैंने अवन को अच्छे से क्लीन कर लिया है।
मैं जब भी कोई चीज़ बेक करती हूँ तो मैं साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अभी थोड़ा-सा क्लीन करना चाहिए क्योंकि कभी-कभार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो नहीं साफ़ हो पाता है, तो उसे भी मैंने क्लीन कर दिया। और इसके ऊपर जो कवर पड़ा था, जो टॉवल थी, उसे भी मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था। अच्छा, फ्रिज वगैरह तो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी और जो मिक्सर था वो भी मैंने क्लीन कर दिया, तो खाली अवन और जो मेरा आरओ है वो रह गया था, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा यहाँ पर सेटिंग भी चेंज कर दूँगी किचन की, क्योंकि मैं ना एक जैसी सेटिंग हमेशा नहीं रखती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे ना इससे नया-नया सा लगता रहता है। वरना अगर एक जगह पर एक चीज़ लगी रहे काफ़ी टाइम तक तो मुझे उससे ना बोरिंग होने लगती है, मुझे अजीब-सा लगता है, बोर हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो सोफ़ा है वो भी मैंने चेंज कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड ना मेरी इस आदत से बहुत परेशान हैं। वो बोलते हैं तुम एक जगह पे कोई चीज़ नहीं रखती हो, आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कहीं जाना होता नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ, तो मैं ना चीज़ों की जब सेटिंग चेंज करती रहती हूँ तो मुझे इससे नया-नया सा फ़ील होता है और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हुआ है। वरना एक ही चीज़ को देखते रहो बार-बार तो बोरियत सी हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है या सिर्फ़ मुझे ही लगता है? मुझे तो ख़ैर ये लगता है, मैं अपने घर में ना हर 10 दिन या 15 दिन में कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ। कभी सोफ़ा इधर कर रही हूँ, तो कभी जो मेरे बेटे की अलमीरा है उसे दूसरी साइड में कर रही हूँ, कभी प्लांट दूसरी साइड में कर रही हूँ एक जगह से। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। इसी तरह से मैं किचन मेरा ना फ़ेवरेट प्लेस है पूरे घर में। तो मैं किचन को हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से एडजस्ट करती रहती हूँ और उसकी सेटिंग करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है, इसलिए मुझे किचन की सेटिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और छोटा-सा किचन है तो जगह को भी बनाना होता है, क्योंकि अगर पूरा भर देंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेस हो जाएगा और बिल्कुल भी जगह नहीं दिखाई देगी। इसलिए मुझे सारी चीज़ों को ना बहुत ही ऑर्गनाइज़ तरीके से रखना होता है। तो ख़ैर यहाँ पर किचन की सफाई हो गई थी, जो बेडशीट मैंने निकाली थी अपने रूम की, बेड की, तो उसे भी मैंने डाल दिया था लॉन्ड्री बास्केट में और इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरे ना सारे काम हो चुके थे, बस कुछ-कुछ रह गए थे, तो वो मुझे करने थे, जैसे कि झाड़ू-पोछा वग़ैरह, तो झाड़ू-पोछा भी मैंने कर लिया था यहाँ पर फटाफट से। अच्छा, ये सारे काम करते-करते ना 2 से ढाई बज गया था और मेरा काम ऑलमोस्ट होने को आ गया था। तो यहाँ पर अब बारी आती है बेडशीट वग़ैरह बिछाने की, तो मैंने ना ये सारा काम चुटकियों में ही कर दिया। आप देख सकते हैं, मैंने एक चुटकी बजाई और सारा काम फटाफट से हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी चुटकियों में ऐसे सारे काम करते हैं? काश ये काम अगर रियल लाइफ़ में होते तो कितना ही आराम होता कि एक चुटकी बजाई और सारा काम हो गया फटाफट से। और मैंने ना आज अपने बेड पे ये एकदम न्यू बेडशीट बिछाई थी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है ये? शायद वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये सारा काम हो गया था ख़ैर। अब बारी आती है जो मेरे ये आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं इनको क्लीन करने की। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में गर्म पानी लिया और उसमें डाला थोड़ा-सा सर्फ़ और थोड़ा-सा विनेगर। उसके बाद में मैंने इन सारे प्लांट्स को इसमें डिप किया और इसको रख दिया सूखने के लिए। तो इससे ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर हम इस पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये इसके जो लीफ वग़ैरह हैं, फ्लावर है, तो वो निकल भी सकते हैं। इसलिए मैंने बस इनको ऊपर से ऐसे डिप करके हल्का-सा मतलब हिला दिया था, तो अच्छे से क्लीन हो गए थे ये सारे, जो भी इसकी धूल वग़ैरह थी वो सब निकल गई थी। तो इसी पानी में, जो गर्म पानी है, इसमें मैंने जो डोरमेट था वो भी डाल दिया था और इस तरह से आप डोरमेट को डालकर अगर मशीन में वॉश करेंगे ना तो फिर मशीन ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि जो भी गंदगी होती है ना वो पानी में निकल जाती है। तो मैंने डोरमेट्स भी सारे वॉश करने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि बस वही लास्ट बचे थे, बाकी सारा वॉशिंग का काम ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम अच्छे से क्लीन हो चुके हैं सारे प्लांट्स। और अब बारी आती है यहाँ पर जो जानमाज़ वो मैंने क्लीन करी थी उनमें खुशबू लगाने की। तो यहाँ पर जो भी जानमाज़ें मेरी वॉश हो गई थी ना, उनमें मैंने थोड़ा-सा अतर लगा दिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जब भी हम नमाज़ पढ़ेंगे ना
तो एकदम ताज़गी सी महसूस होगी और अच्छा लगेगा, मतलब एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो जब भी मैं जानमाज़ वॉश करती हूँ या फिर कुरान पाक के कवर वॉश करती हूँ तो उसमें मैं इतर ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब इतर की खुशबू तो मुझे नहीं पसंद है, मेरे ना हेडेक होने लगता है अगर खुशबू ये मुझे फ़ील होती है। लेकिन जो मैं लगा रही हूँ बहुत ही लाइट सा है, इससे जानमाज़ बहुत प्यारी सी महकेगी। तो मैं जब भी जानमाज़ को वॉश करती हूँ मैं ज़रूर लगाती हूँ। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से, जब नमाज़ पढ़ेंगे ना आप तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर आप लोग ये करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आप लोग भी इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर सारी जानमाज़ों में लग चुका था इतर, और ये मेरे बेटे की छोटू सी जानमाज़ है, तो वो भी इस पे नमाज़ पढ़ता है। मतलब हम लोगों को देखता है तो साथ में वो भी खड़ा हो जाता है पढ़ने के लिए। हालाँकि वो इतना पढ़ नहीं पाता है, लेकिन देख-देख के सजदे करता है, रुकू में जाता है, और उसको बता दिया है कि आप ना बिस्मिल्लाह कहा करिए या फिर आप अल्लाहू अकबर, तो वो अल्लाहू अकबर या बिस्मिल्लाह कहता हुआ रहता है। और साथ-साथ में जैसे देखेगा हम लोगों को पढ़ते हुए, वैसे वो भी रिपीट करता है। जितनी उससे बन सकती है उतनी पढ़ता है। तो पता है ये फ़ायदा होता है घर पे नमाज़ पढ़ने का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नमाज़ पढ़िए, और ख़ास करके जो भी हमारी बहनें हैं वो, क्योंकि बच्चे ना माँ-बाप से ही सीखते हैं सारी चीज़ें। और जब आप घर में पढ़ेंगे नमाज़, ख़ास करके जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये चीज़ है, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो तो मस्जिद चले जाते हैं, लेकिन जो घर की ख़वातीन होती हैं ना वो घर पे नमाज़ पढ़ती हैं, तो बच्चे उन्हें देखकर फ़ॉलो करते हैं, फिर वो भी वही करते हैं जो माँ-बाप करते हैं। तो इसलिए नमाज़ ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर नमाज़ पढ़ा करिए, बहुत ही ज़रूरी है नमाज़। वैसे भी नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है, नमाज़ की कोई माफ़ी नहीं है, तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी आप अगर दीनी माहौल घर पे बनाएँगे ना तो उनकी तरबियत के लिए बहुत बेहतरी होगी। आजकल का माहौल आप लोग देख रहे हैं कैसा है, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना नमाज़, रोज़ा, कुरान की तिलावत, ये सारी चीज़ें घर पे अगर आप करेंगे तो फिर बच्चे भी उधर तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। अच्छा जी, जो मैंने फेक प्लांट वॉश किए थे उन्हें रख दिया है उनकी जगह पर, तो ये हो गया है मेरा घर एकदम साफ़-सुथरा क्लीन। और अब है ये रमज़ान की आमद के लिए एकदम तैयार, जैसे हम लोग तैयार होते हैं किसी मेहमान के आने पर, वैसे मेरा घर भी तैयार है रमज़ान के आने पर, क्योंकि रमज़ान भी एक मेहमान ही है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये महीना अल्लाह का महीना है। तो इस महीने ना जितना हो सके उतनी आप इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, लोगों को सदका दें और ज़कात दें, सारी चीज़ें करें जो अल्लाह ताला को पसंद हो। और मुझे ना दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरा नाम लेके दुआ में मुझे याद रखें। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।